Hey guys, I am Suresh. This is my YouTube channel. तो दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ मॉलिक्यूलर और विविधता चैप्टर 4 बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो डाउन सिंड्रोम है। दोस्तों आप सभी को बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि डाउन सिंड्रोम क्या है, मंगलोई का जड़त्व नियम। या दोस्तों बता दूं आप सभी को बोर्ड एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन आया है। दोस्तों 2018 से 2017 में, 2019 में और उसके बाद दोस्तों 1 2 3 और एक मिनट दोस्तों इसमें देख लेता हूँ 2018 17 16 में भी ये दोस्तों क्वेश्चन आप सभी के आया है। उसके बाद दोस्तों 20 में भी ये क्वेश्चन आया है। 1 2 3 4 5 वर्षों से दोस्तों मान के चलिए लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है डाउन सिंड्रोम या फिर मंगलोई का नियम। अब दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि क्यों दोस्तों यह प्रश्न 5 सालों से लगातार रहा है। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, उनको भी लग रहा है भाई साहब ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों को जानना चाहिए आखिर डाउन सिंड्रोम है क्या, आखिर मंगलोई का नियम क्या है। तो दोस्तों यही जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज यार एक लाइक कीजिएगा। अब दोस्तों जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होने वाला रोग डाउन सिंड्रोम है। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को लिख देता हूँ और दोस्तों पहले बता देता हूँ फिर लिखता हूँ, ठीक है। इसके कारण दोस्तों होता क्या है, क्या होता है डाउन सिंड्रोम में परिवर्तन के कारण होने वाला रोग कौन सा है, डाउन सिंड्रोम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों जो डाउन सिंड्रोम से यानी कि जो डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त शिशुओं होती हैं इनमें दोस्तों 21वीं ऑटोसोम्स की बजाय कितनी दोस्तों 21वीं जोड़ी के ऑटोसोम्स होते हैं उनमें दोस्तों 2 की बजाय 3 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? 3 हो जाते हैं। अतः गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 की बजाय 47 हो जाती है, ठीक है दोस्तों। इसी कारण दोस्तों डाउन सिंड्रोम हो जाता है। अब दोस्तों डाउन सिंड्रोम में बच्चों को होता क्या है और बच्चों का कैसा मतलब बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं, इसका परिचय क्या है, इसको हम जानेंगे कैसे कि इस बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने हुआ है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं कि इसमें शरीरीय में क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम हो जाता है। तो चलिए लिख लेते हैं। अब दोस्तों लिख लेते हैं कि गुणसूत्रों की क्या दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होने वाला रोग कौन सा, डाउन सिंड्रोम। अब दोस्तों इसमें 21वीं जोड़ी ऑटोसोम्स की 21वीं जोड़ी ऑटोसोम्स 2 की बजाय 21वीं जोड़ी ऑटोसोम्स क्या दोस्तों 21वीं जोड़ी के ऑटोसोम्स 21वीं जोड़ी के यहाँ पे दोस्तों के रहेगा 21वीं जोड़ी के ऑटोसोम्स 2 की बजाय 3 हो जाते हैं। क्या दोस्तों 21वीं जोड़ी के ऑटोसोम्स 2 की बजाय 3 हो जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों अतः होता क्या है, अतः क्या होता है दोस्तों, गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 के बजाय 47 हो जाती है। गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 की बजाय 47 हो जाती है। अब दोस्तों थोड़ा से परिवर्तन के कारण ये सब रोग हो जा रहा है। क्या दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या के में परिवर्तन के कारण होने वाला रोग है कौन सा,
ये जो डाउन सिंड्रोम वाला रोगवा है यही है। गुणसूत्रों की दोस्तों हल्का से गुणसूत्रों की संख्या में थोड़ा परिवर्तन हो जाए ना तो डाउन सिंड्रोम वाला रोग हो जाए। दोस्तों इस शिशुओं में यानी कि मानव गर्भित शिशुओं में होता क्या है कि 21वीं जोड़ी क्या दोस्तों 21वीं जोड़ी के ऑटोसोम्स 21वीं जोड़ी यहाँ पे लिखा है दोस्तों 21वीं जोड़ी के ऑटोसोम्स 2 की बजाय कितने हो जाते हैं 3 हो जाते हैं। तो अतः गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 की बजाय क्या हो जाती है दोस्तों 47 हो जाती है। दोस्तों आप सभी को बता दें जो 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं जो 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं दोस्तों वो दोस्तों होता क्या है कि मानव है और जो स्त्री यानी कि जो पुरुष है जो स्त्री है उनके दोस्तों बिल्कुल सेम रहते हैं। 22 जोड़ी ऑटोसोम्स दोस्तों बिल्कुल सेम रहते हैं। और दोस्तों क्या काम है अब इसमें चलते हैं कि डाउन सिंड्रोम क्या है। इसमें दोस्तों नेक्स्ट अभी बात करने वाले बस दोस्तों थोड़ा सा इसको बता दें उसके बाद इसी पे चर्चा करने वाले हैं हम कि होता क्या है। फिर से दोस्तों रिपीट करता हूँ कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होने वाला रोग डाउन सिंड्रोम है। अब इसमें दोस्तों होता क्या है कि 21वीं जोड़ी ऑटोसोम्स की बजाय 21वीं जोड़ी के ऑटोसोम्स 2 की बजाय दोस्तों क्या हो जाते हैं 3 हो जाते हैं। 2 की बजाय क्या हो जाते हैं 3 हो जाते हैं। और दोस्तों होता क्या था इनमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 की बजाय 47 हो जाती है। गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 की बजाय 47 हो जाती है। अब दोस्तों अगर इतना सब अगर किसी बच्चे में थोड़ा कमी हो जाती है तो उसमें आप बाहर देखकर परिचय कैसे बता देते हैं। होता क्या दोस्तों जो बच्चों की जो बेटोना रहे जो लड़कियों रहे बाहर को चमड़की जो रहे ना थोड़ा मोटी रहे जिब्बी जो रहे खुरदुरी रहे और ढो रहे जो बाहर से निकला रहे और दुनिया रहे इतनी बड़ी तो ये जब इतनी बड़ी रहे तो माई कहीं कहा कि बच्चे के दूध खूब पिलावता है भी जब बच्चों मोटाई के बाद काम उनका का पता मारना है कि जब 21वीं जोड़ी ऑटोसोम्स के 2 की बजाय 3 हो गया गुणसूत्रों में 46 की बजाय 47 हो गया काम उनका पता मारता है। जब डॉक्टर के देखेंगे तभी तो पता चलेगा। यही कारण होता है कि ऑटोसोम्स यानी कि दोस्तों यही कारण है कि 16 से 17 वर्ष जब बच्चा हो जाए तो उसके बच्चों की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों इसे मंगलोई का नियम क्यों कहते हैं और इसका मंगलोई जड़त्व से क्या संबंध है दोस्तों। जो बच्चों का मुंहना रहता है ना मंगलो जैसा रहता है किसके जैसा मंगलो जैसा रहता है इसी के कारण इसको कहते हैं मंगलोई जड़त्व नियम यानी कि मंगलोई जड़त्व कहते हैं दोस्तों नियम नहीं कहते सॉरी दोस्तों मंगलोई जड़त्व कहते हैं। 21वीं जोड़ी के ऑटोसोम 2 की बजाय 3 हो जाते हैं। इतना बात दोस्तों इतना याद कर लीजिएगा ना बाकी आपका जो रोगवा है सब दोस्तों बता देना फटाफट आप बड़े जिमोल लेके आ जाएंगे। और ये जो प्रश्नवा है आप सभी को ना 4 ऐसा दोस्तों 3 नंबर और 5 नंबर से लेकर मिल सकते हैं दोस्तों। तो 3 नंबर का आएगा तो हल्का लिखना रहेगा थोड़ा लिखना रहेगा और 5 नंबर का आएगा पूरा रोगवा लिखना रहेगा। तो क्या रहता है जिब्बी रहेगी खुरदुरी उठवा रहे बाहर से निकला अब बच्चों रहे धूधू क्या रहता है दोस्तों धूधू मतलब दोस्तों बच्चों थोड़ा मूर्ख रहे थोड़ा पागल की तरह रिएक्ट करता है उसका रिएक्शन जो होता है पागल का जो तो ये रहती है वो बाहर से निकली हुई रहती है। और दोस्तों मूर्ख अप्रजाई रहते हैं ऐसे व्यक्ति ऐसे लड़के जो होते हैं प्राय 16 से 17 आयु की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों कोई भी बच्चा है अगर टोनी पुला है अगर माई कहते हैं इसकी दूध किया मोटवाई देते ही तो ये चीज समझा कि दूध है पिया है थोड़ा उसको दोस्तों डॉक्टर को दिखाया जाता है और डॉक्टर जो बताता है बाकी उस पे इसके में दोस्तों इतना ही नहीं कर रहे हैं कि 16 के बाकी हम लोग तो थोड़ा ऊपर से जान रहे हैं कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होने वाला रोग डाउन सिंड्रोम है। 21वीं जोड़ी के ऑटोसोम्स 2 की बजाय 3 हो जाते हैं। ये तो दोस्तों बस हल्का फुल्का है और इसको दोस्तों डेप्थ में पढ़ने के लिए ना हम सभी को करना क्या है दोस्तों NEET का नीट का एग्जाम देना है। नीट का एग्जाम देकर जब दोस्तों 700 नंबर आपके आ जाएंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन लेना है भाई साहब। यहाँ पे जब सिलेक्शन ले लेंगे ना तो सभी दोस्तों डेप्थ में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे डेप्थ में। हाँ तो नहीं ये नहीं कहेंगे अरे बराबर है हम तो इतना ही पढ़े रहे अब तो बहुत पढ़ाई पड़ता है इतना देखे पड़ता है। हाँ दोस्तों इसको जब डेप्थ में पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाने के लिए आपकी जो बोर्ड एग्जाम में अच्छे प्रश्न लाना है बायोलॉजी में तो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों इतना आप सभी को समझ में आया। क्या रहेगा जो अंतोनिंग है खुली रहे और मोहना का है खड़ा हो मुख बाहर रही धू रही उसके बाद उसका उठो जो बाहर की तरफ ऐसे निकला रहेगा लपेट के ऐसे निकला रहेगा उठो उसके बाद दुनिया बहुत बाहर निकल रहे मूर्ख रहे आप जाए रहे। तो ऐसे व्यक्तियों की जो पहचान है यही सब पहचान है यही सब परिचय है यही सब रोग का ऊपर से देखने का परिचय है। और जब अंदर शरीरियम बोली ऊपर शरीरियम का लगा रहे गुणसूत्रों की। और दोस्तों 16 से 17 इस बात को दोस्तों नोट करके चलिएगा 16 से 17 वर्षों में ये बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इस बात को फिर इसको ज्यादा ध्यान दीजिएगा। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होने वाला रोग डाउन सिंड्रोम है। 21वीं जोड़ी के ऑटोसोम
2 के बजाय 3 हो जाते हैं, गुणसूत्रों की संख्या में 46 हो जाए 47 होते हैं। अब दोस्तों आप सभी कहेंगे पागल है, यह है क्या बार बार एक का दोहराव होता है। नो दोस्तों, इसको दोस्तों बहुत ही जरूरी है। अगर ये वाला और ये वाला अगर नहीं आएगा ना तो दोस्तों वही के पगला कहीं तो नहीं निकला भी निकला वो का कहीं कुछ ना होए, नंबर नंबर ना मिले वाला बाटा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि जो दोस्तों सॉरी दोस्तों जो स्त्री रहती है और जो पुरुष रहता है उसको दोस्तों गुणसूत्रीय ढांचा क्या है। आप सभी को 1 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा कि मानव, सॉरी दोस्तों, हाँ दोस्तों से पूछेगा मानव में स्त्री का गुणसूत्रीय ढांचा या फिर मानव में पुरुष का गुणसूत्रीय ढांचा क्या है। तो बात करते हैं दोस्तों, जो पुरुष का गुणसूत्रीय ढांचा होता है, पुरुष का जो गुणसूत्रीय ढांचा होता है दोस्तों वो होता है 44 प्लस XY, और जो स्त्री का दोस्तों गुणसूत्रीय ढांचा होता है 44 प्लस XX। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आप सभी को पूछ सकता है 1 से 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इसको दोस्तों जरूर से नोट कीजिएगा कि पुरुष का जो गुणसूत्रीय ढांचा होता है 44 प्लस XY होता है और जो स्त्री का होता है 44 प्लस XX होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों तथा पुरुषों में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। क्या दोस्तों 22 जोड़ी गुणसूत्र, ठीक है, 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं पुरुष तथा स्त्री में बिल्कुल सेम रहते हैं, एक ही जैसे रहते हैं। इन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, इनको ही ऑटोसोम्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं दोस्तों, ऑटोसोम्स कहते हैं जब सेम रहते हैं। और दोस्तों एक जोड़ी गुणसूत्र जो होता है पुरुष में अलग अलग होते हैं, पुरुष तथा स्त्री में अलग अलग रहते हैं और यही क्या करते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स का निर्धारण करते रहते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, सेक्स क्रोमोसोम, सॉरी दोस्तों इन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। एक जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं पुरुष तथा स्त्रियों में बिल्कुल अलग अलग होते हैं, इन्हें दोस्तों सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ऑटोसोम्स जो होते हैं दोस्तों दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। जो ऑटोसोम्स होते हैं आपका जो शरीर होता है यानी कि दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। सेक्स क्रोमोसोम लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। इतना तो पता है ना दोस्तों, पुरुषों का गुणसूत्र ढांचा 21 प्लस 44 प्लस XY होता है। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों इसी बात करूंगा कि अगर किसी पुरुष का विवाह स्त्री की मतलब 44 प्लस XX है, इसकी शादी इससे होती है, तो इसका जो बच्चा है इसका कौन सा पैदा होने वाला है भाई साहब, इसका बच्चा कौन सा पैदा होने वाला है। आप सभी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ये भी निकालना जान जाएंगे। तो अभी तक के लिए दोस्तों इतना याद करके जाना, बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आना है, बायोलॉजी में अच्छे परसेंट लाना है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि नहीं समझ में आ गया, वैसे अब तो हम तो बहुत ही अच्छे से बता दिए हैं। अगर नहीं समझ में आएगा दोस्तों इसमें मेरी क्या गलती है, एक बार कहता हूँ तो फिर से रिपीट कर देता हूँ। दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होने वाला रोग है कौन सा, डाउन सिंड्रोम। अगर दोस्तों गुणसूत्रों में हल्का फुल्का फेर बदल इधर से उधर हुआ तो हो गया भाई साहब डाउन सिंड्रोम वाला रोग। अब दोस्तों 21 जोड़ी ऑटोसोम्स 2 की बजाय कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। अतः गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 की बजाय 47 यानी कि 46 की बजाय 47 हो जाती है। अब दोस्तों होता क्या है, बस इतना सा फेर बदला तो बच्चे की ओठ निकली, इतना सा फेर बदला तो बच्चे की ओठ निकली, बच्चे की ओठ निकली तो बच्चे की तोड़ निकली, और बच्चे की तोड़ निकली तो बच्चे का जो जिभिया रहेगी खुरदुरी रहेगी, क्या रहेगी, खुरदुरी रहेगी, और बच्चा थोड़ा रहेगा तोंदू भोंदू, और मुन्ना रहेगा बाया, और उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, वो रहेगा थोड़ा मूर्ख, हो जाएगा 16 से 17 वर्षों में डेथ, यानी कि हो जाएगी मृत्यु। अब दोस्तों इसके अलावा और अच्छे से दोस्तों मैं आप सभी को तो मैं नहीं बता सकता, फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।